अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसके चैप्टर नंबर 3 की आज क्लास नंबर 4 है और उसका पार्ट 1 है। क्लास नंबर 4 को भी क्लास नंबर 3 की तरह पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया गया है ताकि ज्यादा लंबी वीडियो ना बने। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशल कीज के बारे में। ठीक है, कीबोर्ड के अंदर जो हमारी स्पेशल कीज होती हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड पे हो, राइट साइड पे हो, बॉटम हो या टॉप पर हो, ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एंटर की। यूज टू एंटर कमांड और टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। एंटर की कमांड को एंटर करने के लिए इस्तेमाल होती है। कमांड आपको नहीं पता तो मैं बताता चलूं, कमांड यानी कि आप कंप्यूटर में कोई भी चीज लिखते हैं, ठीक है, तो अगर आप कोई भी चीज लिख रहे हैं तो उसको लिखने को हम लोग कमांड ही बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, चाहे आप MS वर्ड में लिखें या नोटपैड वगैरह कहीं भी कुछ भी लिखें तो हम उसे कमांड कहते हैं। ठीक है, यानी कि एंटर की कमांड्स को एंटर करने के लिए इस्तेमाल होती है। दिस इज समटाइम्स लेबल्ड एज रिटर्न इंस्टेड ऑफ एंटर। या कर्सर को एक लाइन की आखिरी पोजीशन से अगली लाइन की पहली पोजीशन पर ले आती है। बास कीबोर्ड्स में एंटर की बजाय रिटर्न का लेबल लगा होता है। ठीक है, यानी कि एंटर की हमारी कमांड्स को एंटर करने के लिए काम आती है। ठीक है, ये क्या करती है कि अगर किसी लास्ट पोजीशन पर कर्सर पड़ा हुआ है, ठीक है, जब आप कहीं पे भी कुछ लिख रहे होते हैं, ठीक है, अगर आप इस वक्त अपने कंप्यूटर पर MS वर्ड या नोटपैड ओपन करें, ठीक है, उसके ऊपर कुछ लिखें, कमांड्स लिखें कुछ, यानी कि ABC वगैरह लिखें, उसे लिखने के बाद अगर आप कर्सर देखेंगे तो वो लास्ट पे आपको नजर आएगा। वहां से अगर आप एंटर करेंगे तो एंटर करते ही वो कर्सर नीचे वाली लाइन पर आ जाएगा फर्स्ट में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एंटर की इस्तेमाल करते हैं या तो किसी ऑब्जेक्ट वगैरह को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, उसे ओपन करने के लिए, या अगर हम लोग कुछ भी टेक्स्ट वगैरह टाइप कर रहे हैं तो नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए हम लोग एंटर की यूज करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ESC की, ठीक है, जिसे हम लोग एस्केप की भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर एस्केप। ये एस्केप की शॉर्ट फॉर्म है। दिस की इज यूज्ड टू सेंड स्पेशल कोड्स टू डिवाइसेस एंड to exit or escape from programs and tasks। ये की आलात को मखसूस कोड भेजने के लिए या प्रोग्रामों और दूसरे मुकर्रर कामों से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल ज्यादातर जो हम लोग एस्केप की को यूज करते हैं, या तो हम अपने कंप्यूटर की रोम में जाएं या किसी गेम वगैरह को हम खेल रहे हो, ठीक है, तो उस गेम में से बाहर निकलने के लिए यानी कि एग्जिट करने के लिए हम लोग एस्केप की यूज करते हैं। और ये अगर आप कोई प्रोग्राम यूज कर रहे हैं तो उसमें से भी बाहर निकलने के लिए कि हम लोग ESC एस्केप की यूज करते हैं। ठीक है, और साथ साथ में आपको ये कीबोर्ड आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, इस कीबोर्ड के ऊपर मैं साथ साथ निशानदेही करता जाऊंगा कि ये कीज कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट की है व्यूअर्स हमारी कैप्स लॉक की। Caps lock key, a toggle key that when activated causes all alphabetic characters to be upper case। इस की को दबाने से हरूफ तहजी बड़े हरूफ तहजी की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। यानी कि ये कीबोर्ड में इस जगह पर होती है। ठीक है, अगर आप इस की को दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो आप अल्फाबेट्स, पहले तो आप अल्फाबेट्स छोटे कैरेक्टर्स में लिख रहे होंगे, ठीक है, यानी कि ABC छोटे कैरेक्टर्स में लिखी जाएगी। जैसे आप कैप्स लॉक की को दबाएंगे, ठीक है, इसको दबाते ही तमाम के तमाम कैरेक्टर्स अपर केस में लिखना शुरू हो जाएंगे, यानी कि बड़े अल्फाबेट्स में, ABC बड़े अल्फाबेट्स में लिखना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डिलीट की। ठीक है, डिलीट की हमारे कीबोर्ड में इस जगह पर पाई जाती है। ज्यादातर लोगों के डिलीट की फुल लिखा होता है, काफी कीबोर्ड में ये DEL, खाली DEL लिखा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब भी डिलीट की ही होता है। डिलीट द कैरेक्टर एट द करंट कर्सर पोजीशन एंड द वन एट राइट ऑफ द कर्सर पोजीशन। ये की कर्सर की मौजूदा पोजीशन से और इसके अलावा कर्सर के दाएं तरफ वाली पोजीशन से भी कैरेक्टर को मिटा देती है। यानी कि इससे आप यहाँ तो जहां पर कर्सर मौजूद है
वो चीज़ मिटा सकते हैं, ठीक है। यानी कि बेसिकली मैं टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो टेक्स्ट लिखते वक्त अगर तो आपने अपने दाएं तरफ, ठीक है, दाएं तरफ वाली चीज़ को मिटाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप इस की को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जहाँ पर कर्सर है उसी जगह पर मिटाने के लिए, उस लफ्ज़ को मिटाने के लिए आप इसे इस्तेमाल करेंगे। आल्सो यूज टू डिलीट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट बट इट डज नॉट मूव द कर्सर। ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को मिटाने का काम करती है लेकिन कर्सर को अपनी जगह से हरकत नहीं देती। यानी कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट वगैरह जैसे कोई मूवी, कोई सॉन्ग वगैरह उसे भी डिलीट करना है तो ये उसे भी डिलीट कर सकती है। आपने जस्ट उसे अपने माउस के साथ या एंटर की के साथ उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आप डिलीट की दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट, वो सॉन्ग, वो गाना, वो जो भी होगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये अल्फ़ाबेट्स में ABC जब हम लोग टाइपिंग करते हैं तो उसमें भी ये डिलीट करने के काम आती है, लेकिन ये हमेशा अपने से अगला डिजिट डिलीट करता है, ना कि पिछला, ठीक है। अगला डिजिट डिलीट करता है और ऑब्जेक्ट वगैरह को भी डिलीट करने के काम आती है। नेक्स्ट हमारे पास है CTRL की, ठीक है, जिसे कि हम लोग कंट्रोल की भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर कंट्रोल। ये कंट्रोल की शॉर्ट फॉर्म है CTRL। This key is used in combination with other keys to produce special characters. इस की को दूसरी कीज के साथ मिलाकर स्पेशल कैरेक्टर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि CTRL की हम लोग किसी एक काम के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये हमेशा कॉम्बिनेशन में किसी के साथ जुड़कर ही काम करती है, ठीक है। यानी कि अकेली किसी काम की नहीं है, इसको किसी ना किसी की के साथ, यानी कि एक ही टाइम पे कंट्रोल दबाकर और साथ ही किसी और की को दबाकर काम किया जाता है। The meaning of each control character depends on which program is running. ये कंट्रोल कैरेक्टर के मायने का इन्हिसार ज़ेरे इस्तेमाल प्रोग्राम पर होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी टैब पर हैं, ठीक है, तो अपने उसको पूरे को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसको पूरे को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से Ctrl+A, ठीक है, कंट्रोल और ए को, पहले आप कंट्रोल को दबाएंगे और कंट्रोल को दबाए रखे ही साथ ए को दबाएंगे तो पूरे के पूरा टेक्स्ट, ये जितने भी ऑब्जेक्ट जो कुछ भी होगा वो सबका सब सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग CTRL की को यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपने अपने किसी प्रोजेक्ट को या किसी फाइल को सेव करना है तो कंट्रोल और उसके साथ S को दबाएंगे तो वो चीज सेव हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह ये कॉम्बिनेशन में CTRL की यूज होती है, ना कि ये अकेली यूज होती है, ठीक है। तो व्यूअर्स, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो एंड होती है। अगर आप के आज की क्लास के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और अगर आप 9th क्लास के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हमारी साइट पर एरर आ रहा था, ठीक है, जो हमारी वेबसाइट पर एरर आ रहा था उसको भी काफ़ी हद तक हल कर दिया गया है और उसको आपने किस तरह से बाईपास करना है वो भी आपको नेक्स्ट, अगर आप हमारी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, आपको बता दिया जाएगा। अगर आप हमारी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो आप गूगल में आकर लिखेंगे लास्ट लुक प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अगर आप गूगल में लिखते हैं तो गूगल में लिखते साथ आपको फर्स्ट पे आपको ये मिलेगी लास्ट लुक प्रोडक्शन की साइट, ठीक है। यहाँ पे आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इस लिंक के ऊपर क्लिक करते ही अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करते हैं या इस लिंक यहाँ पर आकर इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करते ही हो सकता है कि आप इस रेड कलर के टैब पर शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। प्रीवियस पहुंचते हैं तो यहाँ पर आने के बाद आपने करना है सी डिटेल, ठीक है। सी डिटेल के ऊपर आप क्लिक करते ही आपके सामने एक व्हाइट कलर का बॉक्स आएगा, यहाँ आपके सामने ये पूरी तरह से आता है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इग्नोर द रिस्क, ठीक है। यहाँ पे इग्नोर द रिस्क के ऊपर इस जगह पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एरर खत्म हो जाएगा और हमारी साइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी साइट ओपन होते ही अगर तो आपने 9th क्लास के नोट्स डाउनलोड करने हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट टैब में ये खुल गया, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पे 9th कंप्यूटर को क्लिक करेंगे। 9th कंप्यूटर को क्लिक करते ही आपके पास नेक्स्ट टैब के अंदर 9th कंप्यूटर के ये नोट्स आपके पास। इस पेज पर आने के बाद अगर तो आपको ये डाउनलोड नाउ सर्वर 1 का बटन नजर आ रहा है तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं तो 3rd चैप्टर पे आपको डाउनलोड नाउ का बटन नहीं दिया गया, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने इन नोट्स को किस तरह से डाउनलोड करना है। इन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको साइट पे ये एक बटन नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो पॉप आउट का आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आप गूगल ड्राइव वालों के सर्वर पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पहले PDF में शो करेगा,
ठीक है। PDF में शो होने के बाद अगर आप यहाँ पे साइड पे कॉर्नर पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बटन दिया हुआ है डाउनलोड का, तो इसके ऊपर आप जस्ट क्लिक करेंगे, आपके पास एक पॉपअप ऑन होगा, ठीक है। वो पॉपअप ऑन होते ही अपने आप बंद हो जाएगा और साथ ही आपको ये कह देगा जी डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके, ठीक है, ये हमारा जो नया तरीका है मैंने उसके मुताबिक आपको बता दिया कि आप किस तरह से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।